नमस्कार मित्रों। आओ भारतीयों नया भारत बनाएं। परिवार तोड़ो सत्ता पाओ, मित्र को लालच दो जाति दम भरो, गद्दार बनाओ अपनों को, गुलाम बनाओ देश को। आज देश भ्रष्ट राजनीति के षड्यंत्रकारी विध्वंसक चरित्र का वो हिस्सा बन चुका है जहां पर सिर्फ विनाश सुनिश्चित होगा। इस विनाश सुनिश्चित प्रक्रिया के पहली चरण को पूरा किया जा चुका है। किताबों का विमोचन किया जा चुका है। वो वास्तव में किताबों का विमोचन नहीं था, पारिवारिक विध्वंस की बुनियाद का विमोचन था। लेकिन अखिलेश जी के सूझबूझ, डिम्पल यादव की समझदारी ने विध्वंसक सोच को शांत कर दिया, उस तेजाब को अपने शांति के प्रवाह से कुंद कर दिया और पारिवारिक विध्वंस की आग लगने से बच गई। मगर आग सुलग रही है। उस सुलगती आग को बुझाना होगा तो परिवार बचेगी तो देश भी बचेगा। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। आजकल एक बहुत खतरनाक विषय चर्चा में है और जो बीजेपी का सबसे चुनिंदा हथियार भी है। आज हमारे देश के सामने मित्रों सबसे बड़ी समस्या है और वो एक बड़ी सबसे बड़ी उम्मीद आम मजलूम, बेबस, लाचार छात्र, बेरोजगार और उनके अभिभावक। जिस मजलूमियत, जिस बेबसी से पिछले 70 सालों में, पिछले 65 सालों में, 60 सालों में जो तबाहियां झेली थी, जो भ्रष्टाचार झेले थे, जो कानूनी अत्याचार झेले थे, जो लीगल सिस्टम को हर गांव हर घर तक मुहैया कराना था, न्यायिक स्वराज, ग्राम स्वराज, रोजगार का अधिकार, स्वच्छंदता, स्वाभिमान, सम्मान और सामाजिक भाईचारा, इन सब पर किसी ने कुठाराघात किया और पिछले 7 सालों में उसको बिल्कुल छिन्न भिन्न कर डाला। जबकि ठीक इसके विपरीत देश और देश के लोग सोच रहे थे और उसी उम्मीद के साथ हिंदू राष्ट्र की मानसिकता से लोगों को इंजेक्ट किया गया था। उस हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की जो कथा लिखी गई थी वह कितनी भ्रष्ट सोच से प्रेरित थी और किसी आतंकी विचारधारा की पृष्ठभूमि पर तैयार की गई थी, उसका कड़वा सच मोदी जी के आने का अनिवार्यता थी। मोदी आया तो देश को उस कड़वे सच का अनुभव हुआ जो इस देश की शुरुआती दौर या देश की बर्बादी की कहानी की बुनियाद आरएसएस की पृष्ठभूमि में छिपा हुआ है। और अब से कम 775 वर्षों की मानसिक गुलामी और टेक्निकल गुलामी को झेलने के बाद ये भारत के हर बच्चे को यह बात समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी आप अपने घर के बाहर भटकेंगे तो दुनिया आपका सिर्फ और सिर्फ शोषण करेगी। आप भारत के बच्चे थे, भारत के पूर्वजों ने भारत के स्वराज के लिए जंग लड़ी थी, अपने खून की नदियां बहा दी थी, तब भारत को स्वराज मिला था। लेकिन उसके लुटेरे, उसके चिथड़े सिर्फ बाहर के लोग लोचने वाले नहीं थे, बल्कि अंदर के कुछ बहुरूपिया चरित्र के लोग भी थे जो भारत को आज भी स्वाधीन गणतंत्र भारत को पराधीन और ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया बना करके उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे नियम कानूनों को बनाए रखने की कोशिश में भारत को सदियों तक गुलाम रखने की प्रवृत्ति को जन्म दिया और उसकी बुनियाद को मजबूत किया। उन धृष्ट सोच और धृष्ट परंपराओं से भारत को संविधान में दिए गए अधिकारों से सुरक्षित करना ही होगा। संविधान में बाबा साहब ने वो सब कुछ दिया जिससे भारत की सार्वभौमिकता और उनके स्वाभिमान की संपूर्ण रक्षा संभव हो सके। लेकिन उन धृष्ट राष्ट्राधिकारियों ने, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की परिवर्तित रूप इंडिया की कल्पना किया और उनकी परमिशन, उनके सहयोग से भारत को विखंडित किया, कभी किसी को पाकिस्तान तो किसी तिर्किस्तान, चमरिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह वगैरह के षड्यंत्रों से भारत के टुकड़े टुकड़े किया,
ताकि भारत के किसी एक खास टुकड़े पर उनका अपना स्वराज ईस्ट इंडिया कंपनी वाला स्थापित हो। आज आप जिस विदेश की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आज 2022 के चुनाव को लेकर के जिस तरह से पारिवारिक 2019 में भी आदरणीय राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव की मानसिक कमजोरियों का दुरुपयोग करते हुए पारिवारिक विध्वंस की बुनियाद पर जो विषाद बिछाई गई थी, जिसे नेताजी ने भांप लिया था, और उसी लिए उन्होंने उसी के दुष्परिणामों को भांपते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी थी कि आपने जो षड्यंत्र रचा है वो आपको मुबारक हो, आप दोबारा प्रधानमंत्री बन के आएंगे। लेकिन नेताजी को असर नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दानव को खत्म करने में समय लगेगा और अपने परिवार के हिस्से को मजबूत करना होगा। अभी एक यूट्यूबर नीरज पटेल जी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक किताब का विमोचन आदरणीय राम गोपाल जी के जीवन पर किया गया। वो राम गोपाल जी जो सच्चे समाजवाद के थिंक टैंक कहे जाते हैं, वो राम गोपाल जी जो 2019 की जीत की विध्वंसक बुनियाद का सबसे बड़ा स्तंभ है, वो राम गोपाल जी जो शिवपाल यादव को, जो अपने चचेरे भाई हैं, उनको, और मुलायम सिंह के सबसे नजदीकी भाई थे, जो उनके जीवन के हर मुसीबत में काम आए थे, उनको खलनायक घोषित कर ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई थी। ठीक वैसे ही जब कांसीराम और मायावती जी शादी करने को तैयार थे और आरएसएस की टीम ऐसे बारीकी से चारों तरफ जाल बिछाया कि बीच में सतीश मिश्रा जैसी पर्सनालिटी आती है और मायावती का रास्ता भटक जाता है। कुछ और हम नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि कल तक वही मायावती हमारे लिए बहुत आदरणीय थी, इसलिए वो आज भी आदरणीय हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दुर्भाग्य है हमारे लोग की मानसिकता इतनी कमजोर है कि निश्चित रूप से वो ट्रैप हो जाते हैं, इसलिए उन्हें माफ भी करना पड़ता है, क्योंकि हमने 773 वर्षों की गुलामी झेली है और 773 वर्षों की गुलाम मानसिकता इतनी जल्दी इतनी मजबूत हो जाए ऐसी अपेक्षा हम नहीं करते। इसलिए आदरणीय राम गोपाल जी का ट्रैप होना, शिवपाल जी का ट्रैप होना और उनकी दो पहलों का आपस में ट्रैप हो जाना एक स्वाभाविक घटना। उन सब की परिस्थितियों में भी समाजवाद को सुरक्षित रखना, उसके उद्देश्य, उसके मकसद को सुरक्षित रखना आदरणीय नेताजी की सबसे बड़ी काबिलियत है। अखिलेश जी के उस डीएनए का सबसे बड़ा प्रमाण है जो सच्चे समाजवाद के बुनियाद से जन्मा है। यह बात हम सभी समाजवादियों, हम सभी भारतीयों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि आगे इस भारत को महान भारत बनाने की यात्रा का डीएनए, जिसको सपोर्ट की जरूरत है सभी भाइयों, सभी समाजवादियों, चाहे वो किसी भी पार्टी और किसी भी दल और किसी भी मानसिकता से जुड़े। यदि भारत को मजबूत करना है तो एक नई क्रांति की जंग इंडिया वर्सेस हिंदुस्तान वर्सेस भारत की लड़नी पड़ेगी। क्योंकि इंडिया पर कब्जा कांग्रेस आईएनसी का है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फ्रेंचाइजी है इंडिया, और हिंदुस्तान हिंदू सत्य हिंदुधार पर आरएसएस का फ्रेंचाइजी, जिसे खुद कांग्रेस की मान्यता मिली। इसीलिए कोई मौसेरा भाई कहता है या कोई नाक या साफ नाक कहता है तो उसके सच का कारण पता होना चाहिए, तभी हम विश्वास पैदा कर पाएंगे। ये दो हाथ भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, यदि हम धर्म की धरती पर खड़े हैं तो हमें धर्म से अलग करके, धर्म के सच के आईने को, सनातन धर्म की परिभाषा को अलग करके कभी भी हम सत्य की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और उस सत्य की परिभाषा से गीता परिभाषित करती है और उसको अपनाने का ही हम भारत की जड़ को पूरा कर सकते हैं और इन दानवों से मुक्त करा सकते हैं इस भारत की धरती को। इस भारत की धरती को दानवों से मुक्त कराना है तो गीता को अपनाना पड़ेगा और गीता के सिखाए रास्ते को चलना पड़ेगा। यही भारत की जरूरत है, यही भारत की आत्मा की आवश्यकता भी है, यही भारत माता पुकार भी रही है।
शवोहम सर्वभूतेश नावेदेश्वर ना प्रिया ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि। भगवान योगेश्वर कहते हैं शरीरस्थोपि कौन्ते ना करोति न लिप्यते। शवोहम सर्वभूतेषु, इसका क्या मतलब है? मैं सभी शरीरों में, सभी शरीरों की आत्माएं मेरा ही सनातन अंश है। सनातन मतलब दो अविनाशी, अविनाशी का बालका मारे न मारा चाहे। यही भगवान श्री कृष्ण नाशवान ये सकल शरीरा अविनाशी एक चेतन, इसी एक का सकल पसारा करो युद्ध के कुंठ बनारा। जड़ चेतन माया जगधारा, इन दोनों का सकल पसारा युद्ध करो ही कुंठ। तुम पुण्य कौनते, तुम युद्ध करो, अपना धर्म निभाओ। किसका धर्म? सहयोग, सेवा और विश्वास। यही प्रकृति ने तुम्हें दिया है, इसके अलावा तुम्हारा कोई धर्म नहीं। भ्रष्ट तंत्र को मिटाना है तो BBS वाइस का हिस्सा बनना ही होगा। आओ हम सब BBS वाइस को रेज करें, दुनिया को बता दें, अब न झुकेंगे, न रुकेंगे, न टूटेंगे, न अन्याय, अत्याचार और असहयोग को बर्दाश्त करेंगे। आओ भारतीय बहुजन स्वराज लाए।